दर्शन करवे आयो हूं। मैया के वे लगी की बाबा मेरो लाला बड़ो छोटो है, अभी पलने में सुलायो मैंने, और तेरे रूप को देख करके डर जाएगा। कहने लगी मैया के वे लगे मैया ये तो छोटे छोटे सांप है, जाके 1000 फन है वापस होवे तेरे का नहीं आता। हाँ मैया कहवे लगी ना बाबा जी तू गलत जगह पे आगो, मेरो कन्हैया तो चित्रपट में भी सर्प देख ले तो मेरी गोद में आ जा, इतना डर लगे वहां पर। कहने लगे नहीं डरेगो मैया, दर्शन करा दे, बहुत दूर से आस लेकर के आया हूं माई। एक जोगी खड़ो तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाले का, ओ मैया दिखा दे मुख लाले का। ओ एक जोगी खड़ो तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल को। एक जोगी खड़ो तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया खड़ोरी तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल को। एक जोगी खड़ो तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। तेरे पलने में पालनहार, तेरे पलने में पालनहार, दिखा दे मुख लाल का। तेरे पलने में पालनहार, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का। मैया कहने लगी बाबा तेरे रूप को देख करके कन्हैया डर जाएगा। हाँ न जाने कैसे तो मैंने वहां को सुलायो, तेरे रूप को देख के डर जाएगा। तुझे जो कछु भी चाहिए सोना चांदी हीरे मोती आटा दाल चावल कंबल सब ले जाओ। भोले बाबा कहने लगे मैया में ये सब लेने नहीं आया, दर्शन की इच्छा से आया था। मैया ने कह दिया कि दर्शन तो नहीं कराऊंगी। हाँ मैं लाला डर जाएगा। कहने लगे कि नहीं डरेगा मैया। बोले नहीं डर जाएगा, मैं दर्शन नहीं कराऊंगा। शंकर जी कहने लगे तुमने अभी योगियों की हट नहीं देखी, मैंने हट पकड़ ली तो दर्शन करके जाऊंगा। मैया यशोदा कहने लगी ओ बाबा जी तेने योगी हट देखी, अभी त्रियाट नहीं देखी होगी। मैंने भी हट पकड़ ली तो दर्शन कराऊंगी नहीं। शंकर जी ने चिमटा गाड़ दिया, बोले आज सारे दिन जाऊंगा ही नहीं, कभी तो निकलेगा बाहर। मैया कहने लगी बैठे हुए रहे या द्वार पे, मेरे एक ही दरवाजे थोड़ी है मल में, मैं पल्ले दरवाजे में होके निकाल लूंगी। शंकर जी ने कहा मैं 10 दिन तक नहीं जाऊंगा। मैया ने कही मैं महीने तक नहीं आऊंगी द्वार पर, बैठे हुए रहे। शंकर जी कहने लगे मैया बड़ी हट्टी है तू, हाँ मानेगी नहीं, मैं कर रहा हूं नहीं डरेगो। मैया ने कह दिया डर जाएगो, और कही दिया मैया ने अरे दिखाऊं कोने लाल ने नजर लग जाए, दिखाऊं कोने लाल ने नजर लग जाए, दिखाऊं कोने लाल ने नजर लग जाए, ओ दिखाऊं कोने लाला ने नजर लग जाए। नजर लग जाए मेरो लाला डर जाए, ओ नजर लग जाए मेरो लाला डर जाए। दिखाऊं कोने काना ने
कैलासा से चला दिगंबर अद्भुत वेश बनाए। 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 तेरे वेश से लाला डरे गो, तेरे वेश से लाला डरे गो। लाला नाय दिखाऊं दिखाऊं कोने, दिखाऊं कोने लाल में नजर लग जाए। ओ दिखाऊं कोने काना ने नजर लग जाए। नजर लग जाए जुलम है जाए। ओ नजर लग जाए, नजर लग जाए रे जुलम होई जाए। दिखाऊं कोने, दिखाऊं कोने लाल में नजर लग जाए। दिखाऊं कोने लाला ने नजर लग जाए। श्री राधे जो चाहे सो ले ले बाबा भोजन सांझ जुटाऊं। जो चाहे सो ले ले बाबा भोजन सांझ बिछाऊं। जो चाहे सो ले ले रे बाबा भोजन सांझ जुटाऊं। जो चाहे सो ले ले बाबा भोजन सांझ बिछाऊं। तेरे बेस से लाला डरे गो, तेरे भेष से लाला डरे गो। लाला नाय दिखाऊं दिखाऊं कोने, दिखाऊं कोने लाला ने नजर लग जाए। दिखाऊं कोने लाला ने नजर लग जाए। ओ नजर लग जाए, नजर लग जाए मारो कानो डर जाए। दिखाऊं कोने, दिखाऊं कोने लाला ने नजर लग जाए। दिखाऊं कोने लाला ने नजर लग जाए। नजर लग जाए, नजर लग जाए। शंकर जी कहने लगे मैया तू लाला के दर्शन नहीं कराएगी? कहने लगी कि बिल्कुल नहीं कराऊंगी। तुम्हें जो भी चाहिए ले जाओ, लेकिन लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। शंकर जी उदास हो गए महाराज। भगवान भोलेनाथ सोचने लगे कि मैं कोई सोना चांदी लेने नहीं आया था प्रभु, मैं कोई हीरे मोती लेने थोड़ी आया था। लेकिन मैया यशोदा ने तुम्हारे दर्शन नहीं कराए प्रभु। रोते रोते जाने लगे भगवान भोलेनाथ। वन में जाकर के रुक गए और जो उदास होकर के गए भगवान, पीछे से शंकर जी के जाने के बाद में कन्हैया जोर जोर से रोवे, जोर जोर से रोवे। अब मैया गोद में लेवे, चुपी ना हो में मारा, दूध पिलावे, दूध भी नहीं पीवे। मैया सोचने लगी है भगवान का भयो जलाला के अभी चौखो बलो छोड़ करके गई और बस अब रोवे ही रोवे, रोवे ही रोवे, रोवे ही रोवे। गोपियां कहने लगी का भयो, देखो बातें नहीं, कथा में ध्यान दो। हाँ, जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, आप कथा सुनो प्रेम से। जो ही मैया यशोदा गोद में लेवे रोवे, मन में विचार करने लगी कि जा लाला के का भयो चौखो बलो छोड़ करके गई। एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई, केवे लगी मैया तेरे लाला को नजर तो ना लगी।
अब कहवे लगी कि मेरी नजर लग गई हो तो मैं जानू भी नहीं। हाँ, अब मोए पतो भी नहीं, सवेरे से कोई आयो भी नहीं। बोले सवेरे से ना आयो कोई। तब याद आया एक सांपन वालो बाबा आयो और दर्शन करवो चाहे, मैंने दर्शन नहीं कराए। अरे मैया तो जाने ही नहीं, वो सांपन वालो बाबा कछु जादू टोना जाने दिखे और तेरे लाला के ऊपर कछु करगियो दिखे, तो वहां को बुला। अब जो ही महाराज बुलाने के लिए गोपियां भेजी और जो ही गोपियां भेजी महाराज भगवान भोलेनाथ के पास में गई और जो ही भगवान भोलेनाथ से जाकर के गोपियां कहने लगी बाबा जल्दी चलो, मैया यशोदा बुला रही है, वहां को लाला रो रो नजर लग गई दिखे। शंकर जी ने मना कर दिया, हम किसी के घर नहीं जाएंगे। हाँ, किसी के घर नहीं जाएंगे हम। क्यों? हमें देख करके उसको लाला डर जाए। हाँ, इसलिए हम नहीं जाएंगे। गोपियां बुलाती हैं महाराज भगवान को और कहती हैं कि चल रे योगी नंद भवन में, तो है यशोदा माय बुलाय रही। वहां के लाला को नजर लगी, सोराइलो न करवाय रही। शंकर जी ने कहा कि वो हमें दर्शन नहीं कराती लाला के, तो कहने लगी कि आप चलो तो सही, बाबा खूब दर्शन कराएगी। बोले पूछ के आओ। मैया ने कहा खूब कराऊंगी, दर्शन बुला के लाओ तो सही। शंकर जी चले आए महाराज, और ज्यों ही भोलेनाथ आए महाराज, भोलेनाथ ने देखा मैया यशोदा गोद में लेकर के आई कन्हैया को। कन्हैया जोर जोर से रो रहे थे। शंकर जी ने दर्शन किया भगवान के बाल स्वरूप का। कहने लगे ला मैया ये लाला मेरी गोद में दे दे। मैया यशोदा कहने लगी बाबा जी अपनी बात से बदले मत, बात दर्शन की हती सो दूर से ही कर ले, गोद में ना दे रही मैं। शंकर जी कहने लगे मैया गोद में ना देगी तो अब लाला भी ठीक ना है वो तेरा। हाँ, अब क्या करे बेचारी, डरती डरती गोद में देवे लगी भोले बाबा के। और केवल बाबा बाबा देख देख तेरे इतको ये सांप दिख रो, यहाँ को मुंह पल्ली तरफ कर ले, कहीं मैं लाला की ओर आ जा में। शंकर जी ने कहा मैया दो तो सही। और जो ही गोद में लिया, शंकर जी कहने लगे प्रभु इतना समय लगा दिया मिलने में। शंकर जी रोने लगे महाराज, और कन्हैया हंसवे लगे। हाँ, और जो ही कन्हैया हंसवे लगे, बोले बाबा रोने लगे। मैया ने सोची जा बाबा जी तो बहुत जादू टोना जाने दिखे, मैं लाला को रोबो भी अपने ऊपर ही ले लियो। और कहने लगे ला बाबा जी दे दो, कन्हैया है गयो ठीक। और जो ही गोद में लिया मैया ने, तो कन्हैया रोए, भोले बाबा हंसे। मैया चक्कर में पड़ गई और कहने लगी बाबा जा लाला को ऐसो कर दियो कि मेरी गोद में भी हंसबे लग जाए। तो कहा महल के भीतर शिवलिंग की स्थापना कराओ। नंद बाबा ने करवाई और नाम ही नंदेश्वर महादेव हो गया। बोले नंदेश्वर महादेव की मैया कन्हैया को जब भी ने लाओ वो जलिया पे चढ़ा दियो, तुम्हारो कन्हैया हमेशा प्रसन्न रहेगो। शंकर जी जाने लगे। मैया कहवे लगी बाबा ज्यादा दूर मत जाइयो, पीछे से कन्हैया रोबे लग जाए तो वापस आ जाइयो। और मैं तुझे कह रही हूं कि तुम जाओ मत, यहीं रहो। हाँ, कि रह रे योगी नंद भवन में, ओ
और ब्रज में वासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे। पीछे से कन्हैया रोने लग जाए बाबा तो दौड़े चले आना। मैं तो ये कहूं तुम यहीं रहो। भगवान को तो दर्शन करना था, कन्हैया को लीला करनी थी। भोलेनाथ दर्शन करके जाने लगे। हाँ कि जुग जुग जीवे रे जसोदा मैया तेरो लल, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। क्या हो तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, सबको भावे प्यारो प्यारो मैया तेरो ललना, सबको भावे प्यारो प्यारो मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। बड़ी सुंदर सुंदर भगवान लीला करते हैं महाराज। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करके मैया बड़ी प्रसन्न हुई महाराज। देखिए माता यशोदा बड़ी भाग्यशाली है सज्जनों। यशोदा किसे कहते हैं? यशम ददाति इति यशोदा, जो भगवान की लीला में यश प्रदान करे उसी को यशोदा कहते हैं। और राधा जी की मां का नाम है कीर्ति।
कीर्ति कीर्ति ही ददाति इति कीर्तिदाह, जो कीर्ति दे रहे। और यश और कीर्ति एक ही होती है। तो राधा और कृष्ण की माता का अर्थ भी एक ही होता है। ब्रजवासी तो आनंद मग्न हो जाते हैं और जब भी मन में आवे तभी गाने लग जाते हैं कि नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने तेती को आयो। अब लाला के होने में देर ना लगी, टीको भी आगो मारा। देखो कहीं कहीं जगह संतों का ऐसा मत है कि नंद बाबा और वृषभान जी मित्र थे, तो बचपन में ही बात हो गई थी कि तिहारे लाला भाई हो तो हम टीको भेजेंगे और हमारे लाला हो तो तुम्हें भेजना पड़ेगा। अब इनके तो पहले ही ला लिए गए और अब भाई वो लाला। तो ब्रजवासी कह रहे हैं कि नंद महल घर ढोटा जायो, बरसाने ते टीको आयो। देखिए ये लीला है भगवान की। भगवान के विवाह 16,108 हुए हैं, आगे वर्णन आएगा। कितने? 108। ये तो ईमानदारी के हैं। हाँ, ऐसे तो वो सबके ही पति हैं। हमारे पति भी वही, तुम्हारे पति भी वही, हम सबके पति। जो संसार का पति हो, पाति नाम मिति पति ही, जो जगत पति है। और जगत पति परमात्मा ही है। हाँ, लेकिन 16,108 में नाम राधा जी का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। नाम अलग अलग है, चीज एक ही है। राधा कृष्ण स्वरूपम वही, श्री राधा कृष्ण स्वरूपिणम। राधा ही कृष्ण का स्वरूप है और कृष्ण ही राधा का स्वरूप है। गोपाल सस नाम में भी वर्णन आया है कि तस्मात् ज्योतिर्बुधत द्वेधा राधा माधव रूपकम। एक ही ज्योति दो रूपों में परिणित हुई, एक राधा हो गए, एक कृष्ण हो गए। नाम अलग अलग हैं लेकिन चीज एक ही है। ब्रजवासी तो कन्हैया ते नाराज हो जामे, बात ही नहीं करें राधा के दम पर महाराज। हाँ, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे माने रसिया से, बोलत अट पटी बानी, बोलत अट पटी बानी। हम श्री राधे जू के बल अभिमानी। इतना अभिमान है राधा नाम पर, राधे जी के बल पर महाराज ब्रजवासियों को। हाँ, राधा कृष्ण का नाम ऐसा है सजनों, जो ले लेता है भवसागर से पार हो जाता है। एक बार एक संत थे जो वृंदावन की परिक्रमा लगाते थे। वृंदावन की परिक्रमा है ना, तो वृंदावन की परिक्रमा लगाते थे। जटा थी उनके। तो एक बार परिक्रमा लगाते लगाते केसी घाट के पास में ही एक जगह जमुना जी के किनारे कांटों की बाढ़ थी कोई, उसमें उनकी जटा फंस गई, उलझ गई। अब जटा उलझ गई, महाराज वहीं खड़े हो गए। आने जाने वाले लोगों ने देखा महाराज की जटा उलझ गई, तो लोग कहने लगे बाबा हम सुलझा दे जटा। मना कर दिए, बोले नहीं। बोले क्यों नहीं? बोले जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। हाँ, संत संत होते हैं महाराज। मना कर दिया, नहीं। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 5 दिन हो गए महाराज।
भूखा प्यासा संत वहां खड़ा है महाराज। आने जाने वालों की भीड़ लग जाती। बाबा हम आपकी जटा सुलझा दें। बोले नहीं, जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। किसने उलझा दी बाबा? अरे वही नंद को छोरा उलझाए वो है को जटा, और कौन? अब तो कन्हैया को ही आना पड़ेगा भाई। भगवान ने देखा बाबा तो वहीं खड़े हैं, बस कोई किसी को सुलझाने भी नहीं देते, जटा उलझ रही है और बाबा भी यूं ही खड़े हैं बस। भगवान कृष्ण आए गायों को साथ में लेकर के महाराज, सांझ का समय, और परमात्मा कृष्ण कहने लगे बाबा तुम्हारी जटा सुलझा दूं? बोले नहीं नहीं जाओ तुम, चले आते हैं ग्वाले न जाने कहां से। बोले मैं सुलझा दूं बाबा? बोले नहीं, जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। बोले बाबा कौन ने उलझा दी जटा? बोले कन्हैया ने। बाबा मैं ही हूं कन्हैया। बोले तुम कन्हैया? बोले हाँ। बोले तुम कन्हैया नहीं हो सकते। बोले क्यों? बोले उनके संग में तो किशोरी राधा रहती है और तुम तो अकेले हो। तो बगल में राधा जी प्रकट हो गई, कहबे लगी बाबा मैं यही हूं, तिहारी जटा सुलझा दूं। और जो ही देखा राधा कृष्ण को, संत की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे लाडली अब ये जटा क्या सुलझाती हो, अब तो जीवन ही सुलझा दो बस। हाँ, इस प्रकार संतों का भाव महाराज, परमात्मा के नाम में वो शक्ति है। इतना प्रेम है माता यशोदा का कन्हैया से जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। 3 प्रकार से भक्ति करती है यशोदा, मन से, वाणी से, कर्म से। सवेरे जल्दी उठ जा में, हाँ, और जल्दी उठ करके छाछ बिलोवे लग जावे महाराज, क्योंकि कन्हैया उठते ही माखन मांगे वो, तो बेचारी सवेरे उठ जा। 9 लाख गायें हैं नंद बाबा के। कितनी? 9 लाख। अब 9 लाख गायें हैं तो क्या 5000 नौकर भी नहीं होंगे? होंगे आराम से। फिर भी छाछ स्वयं निर्ममंथा स्वयं दधी, अपने हाथों से दधी को मथ रही है महाराज। ऐसा सुखदेव जी कहते हैं, एकदा गृहदासीसु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। स्वयं छाछ भी लो रही है, तो ये कर्म की भक्ति हो गई। कर्म कर रही है, भगवान के लिए भोग बना रही है, ये कर्म की भक्ति। और मन से याद कर रही है कि अभी कन्हैया आएंगे और माखन मांगेंगे, तो मन से भी तो भक्ति हो रही है ना। कर्म कर रही है, मन से याद कर रही है और जीभ से गुणगान कर रही है, ये वाणी की भक्ति हो गई। हाँ, और ये तीनों भक्ति जिसकी होती है उसे परमात्मा मिल जाता है। मन से याद कर रही है कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। छाछ बिलो रही है, बड़ा सुंदर भाव है महाराज माता का। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि परीक्षित भगवान मैया के पास में आए और मैया ते केवे लगे कि मैया बड़ी जोरन ते भूख लग रही है। मैया केवे लगी, ओह आ गए तुम? बोले हाँ मैया। माखन खाओगे लाला? बोले हाँ। बोले वहां मटकी में ते खा ले? बोले ना मैया मैं तो ताजा ही खाऊंगा, यहाँ मटकी में ते खाऊंगा।
अब मैया ने सोची भूख तो लगना रही है पर बस नाटक कर रहा है, बाल हट होती है बस। मैया कहवे लगी लाला अभी यहाँ में माखन निकलो ही ना, कहाँ तक खाएगो? बोले ना मैया मैं तो यहाँ में ते खाऊंगा बस, और अभी खाऊंगा बस। हाँ मैया कहवे लगी लाला तुम वो तंग मत कियो कर, वो पल्ली मटकी में ते खा ले, कल को रखो है माखन। बोले ना मैया मैं तो यहाँ में ते खाऊंगा। मैया कहवे लगी कन्हैया तुम वो तंग करे तो बिल्कुल भी चोखो ना लगे। इतकुआ गोद में बैठा लियो कन्हैया को, और मैया कहवे लगी लाला वो देख वो कहा है। अब देखा चंद्रमा दिख गए महाराज, अब चंदा मामा दिख गए। चंदा मामा तो कहवे लगे मैया हम तो बस वो ही लेंगे, चंदा मामा ही लेंगे बस, माखन वाखन बोल गए। अब मैया सोच में लगी अब चंदा कहाँ से लाऊं यहाँ के, तो परात में पानी भर दियो और चंद्रमा दिख गए। बोले लाला देखिए आ गए चंदा मामा। अब पकड़वे लगे, बोले ना मैया जे झूठे में तो वही लूंगा बस। ओ मचल गए, रोने लग गए भगवान। सूरदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कहते हैं कन्हैया कह रहे हैं मैया ते चंद्र किलो नाले होरी मैया, मैं चंद्र किलो नाले हो, चंद्र किलो नाले होरी मैया, मैं चंद्र किलो नाले हो। मैया कहती है कि ना दे रही चंद्रमा का कर लेगो तू, तो धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं सुरभि को पयपान न करी हो, वेणी सिर न गुथे हो। मैया जो सुरभि गाय का दूध पिलाती हो ना केसर डाल के, मैं वो भी नहीं पीऊंगा। मैया ने कहा मत भी, वैसे भी तू कोई मोटो तो है ना ही, दुबलो पतलो सो है, और दूध ना पिएगो तेरा पेट भी पीठ में पिचक जाएगा। हाँ भगवान ने सोचा दम की फेल हो गई। भगवान कहने लगे कि मैया वेणी सिर न गुथे हो, मैं चुटियां भी नहीं गुथवाऊंगा। मैया कहने लगी मत गुथवा, बलराम की गुद्दूंगी, वैसे भी तू कोई सुंदर तो हतो ना ही, कालो कलूटो सो लगे, तेरी चुटियां गुद्दऊ तो तू नेक अच्छो लगवे लग जावे। भगवान ने सोचा ये धमकी भी खत्म हो गई, फेल हो गई। भगवान कहने लगे मैया मैं बालू रेत में लेट जाऊं। तो कहने लगी मैया तो काऊ जन्म को सुख कर देखे। बलराम जी की और भगवान हंसने लगे, देख ले मैया जान गई दाऊ भैया, मैंने वरा अवतार धारण कियो तो कर रही है तू काऊ जन्म को सुख कर दिखे। भगवान ने कहा कि मैया मेरे पास में ऐसी भी धमकी है, मैंने सुना दई तो चंदा मामा देनो ही पड़ेगो तेरे। मैया कहवे लगी आज सबरी सुना दे तू बस। तो कन्हैया कहवे लगे मैया सुन, आज मैं ब्रजवासियों की पंचायत लगवाऊं और वहां मैं सबके सामने कह दूंगा सुनो भैया मैया यशोदा तो कछु देवे ही ना ही हमें, हम मैया यशोदा के बेटा हैं ही नहीं, हम तो लाला नंद बाबा के ही हैं बस। जब ये बात सुनी तो मैया को बड़ी हंसी आई और कहवे लगी कि दारी के कन्हैया तो ऐसी तोतरी तोतरी बातें करे मोते तो मो ऐसो लगे कौ में नजर ना लग जाए तो। हाँ अरे कन्हैया तू चिंता काहे को करे लाला, मैं तेरे लिए चंदा से भी सुंदर और माखन से भी कोमल बहू लेके आऊंगी। अब बहू का नाम सुना फिर मचल गए भगवान, ना ना मैया हम तो बहू ही लेंगे बस। मैया सोच में लगी है भगवान अब बहू लाके कहां ते दूं। हाँ अब कह रहे हैं कि ना मैया बहू लेंगे और कह भी रहे हैं। अरे राधिका गोरी से बिरज की छोरी से
मैया करा दे मेरो ब्याह राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। कैसे करा दो तेरा ब्याह? अरे ये बंधन है प्रेम का, अरे ये तो बंधन है प्रेम का। राधिका छोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। जय हो। हरि बोल। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, वो छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। गाँव से जा कहो बैठेंगे द्वार पे राधिका छोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। जय हो। हरि बोल। भगवान कृष्ण भगवान की। ओ चंदन की चोटी पे मैया तुझको बैठाओ। चंदन की चोटी पे मैया तुझको बैठाओ। तेरे सामने मैया चंदन की चौकी पर मैया तुमको बिठलाओ। अपनी प्यारी राधा से चरण तेरे दबवाओ। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका छोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। क्या हो। श्री राधे। जो ना ब्याह कराए तेरी गैया ना ही चराओ। जो ना ब्याह कराए तेरी गैया ना ये चराओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहली पर ना आओ। अरे आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आएगा रे मजा अब जीत हार का राधिका छोरी से बिरज की छोरी से मैया कराई दे मेरो ब्याह। ओ सोखाओं पर घर नहीं